मैंने खुद से प्यार करना सीखा है, और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो ना, तो आपको किसी दूसरे के प्यार की जरूरत नहीं पड़ती। का सिर्फ ये है कि आप जिस डगर पे चल रहे हैं आप चलते जाएं। वाह। आप उस डगर से हटे नहीं। वाह। और जिसने फिर बोलना है वो बोलेगा, जिसने चुप होना है चुप हो जाएगा। और अल्लाह की जात इतनी बेनियाज है कि सारी दुनिया हमें बैठ के देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी वजह से देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो है, मैं तो ये मानती हूँ कि शोहरत, और अगर आप अपनी जगह से पीछे हो जाएंगी या मैं अपनी जगह से पीछे होंगी, तो इतनी औरतें हैं जो आपके पीछे खड़ी हैं और जो मेरे पीछे खड़ी हैं, वो सबके मोरल्स डाउन हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ तावीज़ लटका लें गले में, पूरा पीर साहब लटका लें गले में, जो मर्जी कर लें, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने 3 चीज़ें अपने हाथ में ली हैं, रिस्क, मौत और इज्जत। ये तीनों चीज़ें, जो अल्लाह ने किसी को इज्जत देनी होती है तो वो नवाज देता है उसको, और उसको फिर जो है वो ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा देता है जहाँ से जो है वो वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे उसको ज़िल्लत देना, कोई उसको ज़िल्लत नहीं दे सकता। तमाम दुनिया के लोग मिलकर भी जो है वो ज़िल्लत देना चाहें किसी शख्स को जिसे मेरे रब ने इज़्ज़त दी हो, तो वो उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। और अगर कभी किसी को जो है वो तमाम दुनिया के लोग इज़्ज़त देना चाहें और मेरा रब ना उसे इज़्ज़त देना चाहे, तो कोई उसे इज़्ज़त दे नहीं सकता। तो ये रब के मामलात हैं, कुछ चीज़ें रब पे छोड़ देनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी नहीं सिखाया जाता सिवाय कुछ जगहों पर कि आप अपने ख्वाबों को मार दें, आप अपनी आपकी विशेस को मार दें। अगर आपको लगता है कि आपकी विशेस और आपकी ख्वाबों के बीच में कोई आ रहा है तो उससे बैठ के बात करें। और ये बात हमेशा याद रखें कि पर कटे परिंदे किसी को अच्छे नहीं लगते। अशफाक साहब का कॉल याद आ गया। वो कुछ यूँ था कि बिछड़ के ज़्यादा इश्क में हुए तन्हा, थके तन्हा, गिरे तन्हा, उठे तन्हा, फिर चले तन्हा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूंगी। अपने घर की औरतों के सामने सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता। वो सारी जिंदगी किसी रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। घर औरतों को ही बसाना पड़ता है बेटा। गलत कह रही हैं आप। शादी औरतों से ज्यादा मर्दों का इम्तिहान है, उन्हें बैलेंस करना होता है सारे रिश्तों को। लोग अपनी बेटियों से कहते हैं घर बसाओ, अपने बेटों को इंसानों की तरह रहना क्यों नहीं सिखाते? किसी के ईमान को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? आपको नहीं पता मेरे अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक रह चुका है, या है या था या रहेगा हमेशा, आपको नहीं पता ये बात। मैं किस चीज़ों से गुजरी हूँ अपनी लाइफ में और किन चीज़ों ने मुझे मेरे अल्लाह के ज़्यादा करीब किया है, मेरा ईमान स्ट्रॉन्ग किया है, वो मैं आपको मतलब खोल के नहीं दिखा सकती, यू नो दैट। मुझे लगता है कि जब आप किसी से कनेक्टेड होते हैं तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इंसानियत यही है, प्रायोरिटी देना, ह्यूमैनिटी दिखाना, रहमदिली दिखाना, दूसरे को अहम बनाना। आई थिंक ये सबसे प्यारी बात होती है। और इस चीज़ का मज़ा है, इस चीज़ का मज़ा लग जाए ना मेरा, कि किसी को शो कराना कि तुम कुछ हो, ये तो आपको ये बीमारी है, और ये बीमारी मुझे है, और ये बीमारी मुझे आज इस चीज़ ने, और बीमारी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर मुझे दी है, और आज शायद इसी की वजह से मैं हेरा मानी हूँ या छोटी मोटी जो भी XYZ कि अहमियत देना, अहमियत के पीछे भागते बहुत है ना लोग, बिल्कुल, तो उनको दे दो, रिलैक्स कर दो। तुम मर्द हर बात का इल्जाम औरत को क्यों देते हो? तुम जैसे मर्द ये क्यों नहीं जानते कि औरत को वरगलाने वाले भी तुम ही होते हो? दुकान पर तुम लट्टू हुए थे मुझ पर, मैं नहीं। मेरे पीछे तुम आए थे, कॉल्स तुमने की थी, गिफ्ट्स तुमने भेजे थे, मैंने नहीं भेजे थे। और फिर जब तुम मरने मराने की बातों पर आ गए तो हाँ, मैंने अपने दोस्तों के कहने पर तुम्हारे साथ मोहब्बत का खेल जरूर खेला, लेकिन तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। औरत की शक्ल सूरत जरा सी अच्छी क्या हो, तुम जैसे मर्द चील कब्बों की तरह उस पर टूट पड़ते हो। कोई महबूबा तो कोई दिलरुबा कहता है, लेकिन तुम जैसे मर्दों की वजह से मुझे जितनी बड़ी सजा मिली ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। धुतकार, हिकारत, बदकिरदारी के इल्जाम लगे मुझ पर। किसका ज्यादा नुकसान हुआ? जमाना तो सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराता है, मर्द को तो सारे गुनाह माफ है ना।